दोस्तों मैंने वोल्टेज रेगुलेटर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। इसमें मैंने 78 सीरीज़ और 79 सीरीज़ के वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में बताया था, साथ ही LM317 के बारे में भी बताया था। इस वीडियो के कमेंट में काफ़ी बार बक और बूस्ट कन्वर्टर के बारे में भी पूछा गया था और मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो में मैंने केवल ये बताया था कि बक और बूस्ट कन्वर्टर को यूज़ में कैसे लिया जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बक और बूस्ट कन्वर्टर वर्क कैसे करता है और क्या हम इसे खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर में डीसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने पर आउटपुट साइड में रेगुलेटेड डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। इस आउटपुट वोल्टेज को वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से सेट किया जा सकता है। दोस्तों बक कन्वर्टर को समझने के लिए हम एक सिंपल सा सर्किट की स्टडी करते हैं। यहाँ हम एक एलईडी लेते हैं जो कि 3 वोल्ट पर वर्क करती है और हम एक बैटरी के माध्यम से 6 वोल्ट अप्लाई करते हैं। अगर हम बटन को ऑन करेंगे तो एलईडी ग्लो तो होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद में वो बर्न हो जाएगी। लेकिन अगर हम बटन को हाई स्पीड पर ऑन ऑफ करें तो एलईडी बर्न नहीं होगी, क्योंकि एवरेज आउटपुट वोल्टेज हाफ हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति में एलईडी ब्लिंक करेगी और आउटपुट वोल्टेज में स्पाइक्स आएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए आउटपुट साइड में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे ही स्विच ऑन होगा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा और जैसे ही कैपेसिटर 3 वोल्टेज तक पहुंचेगा स्विच ऑफ कर देंगे। इस ऑफ की स्थिति में एलईडी को कैपेसिटर के माध्यम से पावर मिलेगी और जैसे ही वोल्टेज 3 वोल्टेज से नीचे होगा स्विच को पुनः ऑन कर देंगे, जिससे कि कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो दोस्तों इस प्रोसेस में भी एक समस्या है, कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज होता है। इसी कारण स्विच की फ्रीक्वेंसी भी हमें काफ़ी तेज़ रखनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो कि कैपेसिटर की चार्जिंग स्पीड को कम कर दे, परंतु रेजिस्टेंस में भी हीटिंग की प्रॉब्लम होगी। इस समस्या के समाधान के लिए हम रेजिस्टेंस की जगह एक इंडक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर में किसी भी प्रकार की पावर लॉस नहीं होती। जब स्विच ऑन होता है तो कैपेसिटर स्लोली चार्ज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडक्टर स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, लेकिन जैसे जैसे इंडक्टर चार्ज होगा इसका रेजिस्टेंस भी लो होता जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर की तरह इंडक्टर भी चार्ज होगा, परंतु जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्विच ऑफ की कंडीशन में इंडक्टर ओपन सर्किट होता है। यहाँ पर हम इंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए एक डायोड यूज में लेते हैं, जो कि स्विच ऑन की कंडीशन में रिवर्स बायस में रहेगा, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और इंडक्टर को डिस्चार्ज कर देगा। तो दोस्तों ये तो बेसिक सर्किट की वर्किंग हो गई। प्रैक्टिकल सर्किट में स्विच की जगह मॉसफेट होता है, जहां गेट पिन पर हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट दिया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि आउटपुट वोल्टेज ऑन टाइम और ऑफ टाइम यानी कि ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड करता है। साथ ही आउटपुट वोल्टेज लोड पर भी डिपेंड करता है। लोड बदलने पर ड्यूटी साइकिल भी बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम एक PWM कंट्रोल सर्किट लेंगे जो कि मॉसफेट को ट्रिगर करेगा और आउटपुट वोल्टेज को फीडबैक की तरह यूज में लेगा, ताकि आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहे। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और सेट वोल्टेज के अकॉर्डिंग सर्किट ड्यूटी साइकिल को मैनिपुलेट करेगा और आउटपुट वोल्टेज हमेशा फिक्स मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कंट्रोल सर्किट के लिए आर्डिनो भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन बक कन्वर्टर के लिए कुछ डेडिकेटेड आईसीज भी आती है, जिनसे सर्किट काफ़ी इजीली बन सकता है और सर्किट की कॉस्ट भी काफ़ी कम रहेगी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि बूस्ट कन्वर्टर कैसे वर्क करता है। दोस्तों मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था जिसमें बूस्ट कन्वर्टर को यूज में लेना सिखाया था। यहाँ पर हम इनपुट साइड में कुछ डीसी वोल्टेज देते हैं और आउटपुट साइड में इनपुट साइड से ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। बूस्ट कन्वर्टर में हम एक मैजिकल कंपोनेंट यूज में लेते हैं जो कि है इंडक्टर। यहाँ पर हम इंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और जब बटन को स्विच ऑन करते हैं तो इंडक्टर चार्ज होता है। इंडक्टर की चार्जिंग के बाद स्विच ऑफ करने के बाद जैसे ही लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड के थ्रू करंट प्रवाहित होती है और इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पर अगर हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें
तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से भी ज़्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट है बूस्ट कन्वर्टर का। यहाँ पर हम इस स्विच को एक डायोड से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, परंतु यहाँ पर भी आउटपुट साइड में फ्लक्चुएशन रहेगा, जिसे हटाने के लिए कैपेसिटर यूज में लिया जा सकता है। यहाँ पर भी इस स्विच की जगह मॉसफेट यूज में लिया जा सकता है, जिसे एक कंट्रोल सर्किट के थ्रू ट्रिगर किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी बक कन्वर्टर की तरह बूस्ट कन्वर्टर में भी फीडबैक सिस्टम यूज लिया जाता है, जो कि आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल रखता है। तो दोस्तों ये तो बेसिक सर्किट हो गया। प्रैक्टिकल सर्किट में हम डेडिकेटेड आईसीज यूज में ले सकते हैं। इनका सर्किट कुछ इस प्रकार का होगा, जिसे आप खुद भी बना सकते हैं, और इस तरह के सर्किट आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।